अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। तो चलें हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन जो है वो मेंशन किए गए हैं, जिसमें जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, और डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है। इस तरह क्लोरीन के ऑक्साइड्स के अगर हवाले से बात करें तो वह है डाईक्लोरीन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड है और क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ब्रोमीन के इसी तरह हैं, ब्रोमीन मोनो ऑक्साइड्स हैं, ब्रोमीन डाइऑक्साइड हैं, ब्रोमीन ट्राई ऑक्साइड्स हैं। इस तरह हम आयोडीन के हवाले से बात करें तो आयोडीन टेट्रा ऑक्साइड है, आयोडीन आयोडेट है और आयोडीन पेंटा ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये इनके कुछ हैलोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं। तो अगर आप इसके ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के हवाले से O3F2 के हवाले से बात करते हैं तो इसकी प्रिपरेशन का मेथड ये होता है कि आपने फ्लोरीन और ऑक्सीजन को जो है वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजारना है। ठीक है, तो 363 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो डार्क रेड कलर का एक विस्कस लिक्विड बनता है, जो कि 350 डिग्री सेल्सियस पे आके रेडिश ब्राउन कलर के सॉलिड में जो है वो चेंज हो जाता है। जब आप इसकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो उससे ऑक्सीजन और दूसरे जो ऑक्साइड होते हैं फ्लोरीन के वो बन जाते हैं। लाइक आपके पास 2O3F2 था, उसको डिकम्पोज करवाया आपने तो आपके पास O2F2 और साथ में जो है वो ऑक्सीजन बन गया। इसके बाद जो है जैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड है तो ये पेल येलो गैस होती है और इसकी प्रिपरेशन का मेथड ये होता है कि आपने NaClO3 को जो है वो रिड्यूस करवाना होता है विद NaCl या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर जो है वो मेथनॉल के साथ। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो कंडीशन स्ट्रॉन्गली एसिडिक होती है, तो इससे जो है वो क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है उसका वो वाला बन जाता है। ठीक है, ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है क्लोरीन का। तो ClO जो होता है इसको जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन KClO3। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो उससे भी आपके पास ClO2 बन जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन है बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है और इस रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड को जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि जो है इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए इक्वेशन होती है KClO3 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4, तो इससे K2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ClO2 बन जाता है हमारे पास। उसके बाद है क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7। तो Cl2O7 जो है ये एनहाइड्रिक परक्लोरिक एसिड होता है और इसको जो है वो आप -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हासिल करते हैं और डिहाइड्रेशन ऑफ HClO4 से। ठीक है, तो आप HClO4 को जो है वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे जो है वो आपके पास Cl2O7 प्लस HPO3 जो है वो बन जाता है। इस तरह जो ऑक्साइड्स होते हैं ब्रोमीन के, तो उसमें आप ब्रोमीन मोनोऑक्साइड्स की बात करेंगे Br2O की। तो इसको जो अगर आपने प्रिपेयर करना हो तो इसके लिए आप ब्रोमीन को जो है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो उससे जो है वो आपके पास ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जो है वो आ जाते हैं। आयोडीन पेंटाऑक्साइड्स जो होते हैं I2O5, तो इसको जो है वो आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं कि आप आयोडिक एसिड लेते हैं। ठीक है, उसको आप हीट करते हैं एट अबाउट 240 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इससे जो है वो आपके पास I2O5 बन जाता है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि स्टेबल होते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है और इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो उसके अलावा जो इसकी जो है वो आप कह लें क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।